लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आइए एक बार मैं फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, मुरक्कबात के हवाले से हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें अब तक हमने 3 मुरक्कबात, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इजाफ़ी और मुरक्कब इशारी का सबक हमने पढ़ लिया है। और इससे पहले कि हम अपने अगले मुरक्कब की तरफ बढ़ें, और जो मुरक्कब इजाफ़ी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको हम जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करें, उससे पहले हम ज़मायर को पढ़ेंगे। और ज़मायर यानी प्रोनाउंस को कहते हैं, और ज़मीर उस इस्म को कहते हैं जब हम किसी ख़ास नाम की जगह उस ज़मीर को इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम, जैसे हमने कहा जैद नेक है, अब हम जैद ना कह के कहना चाहें वो नेक है, या अपना नाम लेके हम कहते हैं, अपना नाम ना लें और हम कहें कि हम या मैं, तुम, तो ये सब हमारे ज़मायर होंगे। और ये एक इस्म ही है, यानी इसको इसमें ज़मीर कहते हैं। तो इस्म जैसे ही आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए इस्म के बारे में 4 चीज़ें होती हैं, 4 बातें आपको पता होनी ज़रूरी हैं। एक उसका एराब, दूसरा उसका अदद, जिन्स, और वो नकिरा है या मारिफा है। तो जो ज़मायर हैं उनके बारे में एक बात तो आप जानते हैं कि ये जो होते हैं मारिफा होते हैं। तो जितने भी हम ज़मीर पढ़ेंगे वो मारिफा हैं, तो एक बात तो आपको पता होगी कि वो मारिफा हैं। अब रह गई 3 बातें। नंबर 1 उनका एराब, दूसरा अदद, और तीसरा जिन्स। तो आज हम जो चार्ट पढ़ेंगे वो एराब के हवाले से आपको बता दें कि वो हालत रफ़ा में होगा, यानी हालत रफ़ा में जो ज़मीर हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जिन्स और अदद के हिसाब से हम इसको बोर्ड पर लिखेंगे, और आप देखेंगे कि बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम अगर मुज़क्कर के लिए लिखें, फिर मुअन्नस के लिए, फिर मुज़क्कर के लिए, फिर मुअन्नस के लिए, और जो खुद के लिए यानी जो मुतकल्लिम का सीगा होता है उसके लिए मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही आते हैं। यानी ये मुज़क्कर के लिए भी होंगे और मुअन्नस के लिए भी होंगे। यहाँ पर हम अदद के हवाले से देखेंगे, वाहिद, मुसन्ना और जमा। और अभी जो हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे, यानी इसमें ज़मीर पढ़ेंगे, अस्माए ज़मायर, तो वो हालत रफ़ा में होंगे। ठीक है। तो पहला, और ये जो है पहले वाले जो 2 हैं मुज़क्कर और मुअन्नस, ये गायब के सीगों के लिए आते हैं। मसलन कोई इंसान फिल वक्त वहाँ आपके सामने मौजूद नहीं है तो वो गायब के सीगे होते हैं। बाकी के जो 2 हैं वो हाजिर के सीगे होंगे, और ये मुतकल्लिम यानी जो कलाम कर रहा है उसके सीगे होंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम कहते हैं वो नेक है, तो इसके लिए जो अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है हुवा, और इसका माना होता है वो, और इंग्लिश में ये बराबर होता है ही के, और उर्दू में कहते हैं वो। ठीक है। यानी मुज़क्कर के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हुवा। ठीक है। और मुअन्नस के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं हिया, और ये जो बराबर होता है इसका माना होता है सी। उर्दू में इसको भी वो बोलते हैं।
अब देख रहे हैं कि उर्दू में या हर मुख्तलिफ ज़बानों में कुछ ऐसे अस्मा होते हैं जो हम एक ही इस्तेमाल करते हैं मुजक्कर और मुअन्नस के लिए। तो इस तरह यहाँ पर हुआ और हिया है। और इंग्लिश में तो अलग अलग है, यानी जब भी मुजक्कर होगा यानी कोई लड़का होगा तो उसके लिए हम ही बोल रहे हैं, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय। और अगर कोई लड़की है तो सी इज़ अ गुड बॉय। तो ही और सी का फ़र्क हमें बताता है कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। और जबकि अरबी में वो नेक है, और चाहे वो लड़की हो या लड़का हो तो हम वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबक के हवाले से या आगे जिसकी पीछे से जिसकी बात चली आ रही है उस हवाले से हमें पता लग जाता है कि वहाँ पर जो वो ज़मायर इस्तेमाल हुआ है वो है, तो वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। तो हर ज़बान में कुछ ऐसे अस्मा होते हैं जो सेम रहते हैं, लेकिन घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जुमले में या उस सबक में हमें उनका इस्तेमाल ये बता देता है बआसानी कि वो किस के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये हुआ और ये हिया। अब इंग्लिश में क्या होता है कि दोनों दो का सीगा नहीं होता, यानी वाहिद के बाद सीधे जमा का सीगा होता है। तो मुसन्ना जो हम इस्तेमाल करते हैं हुआ की जगह पर वो आ जाता है हुमा। तो हुआ का माना हुआ वो एक मर्द, और हुमा का माना हुआ वो दो मर्द या वो दो लड़के, यानी मुजक्कर के हवाले से हम यहाँ पर बात करेंगे। और मुसन्ना जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है वो भी होता है हुमा। अब ये इसका माना हो गया वो दोनों मर्द, और हुमा का माना हो गया वो दोनों औरतें। तो अब जब हम जुमले में इसको इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी अलामत मौजूद होगी जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि हुमा मुजक्कर वाला इस्तेमाल हुआ है या मुअन्नस वाला इस्तेमाल हुआ है। और वो सब इसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है हुम। और हुमा सेम रहता है, और मुजक्कर के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है हुम। और मुअन्नस के लिए जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है हुन्ना। हुबा, हुमा, हुम, और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो जाता है हिया, हुमा, हुन्ना। और ये गायब के सीगे हैं, यानी कि अगर कोई इंसान फिल वक्त मौजूद नहीं है तो अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि वो कल आया था यानी जैद कल आया था, या हम जैद की जगह पर उसका नाम ना लेके जैद की जगह पर कोई ज़मीर इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे कि वो कल आया था, ठीक है ना। या वो नेक लड़का है, वो स्कूल आता है। तो इस तरह से ये गायब के सीगे हैं। अब अगर हमारे सामने कोई मौजूद है, फिल वक्त सामने मौजूद है, और हम उससे बात कर रहे हैं कि तुम इधर आओ, तुम नेक लड़के हो, तुमको इसको याद करना है, तो उसके लिए जो मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल होता है यानी हाजिर के सीगों के लिए, तो वो इस्तेमाल होता है अंता। और ये होता है यू, ठीक है। अंता का माना होता है तुम एक मर्द, यानी सामने जो हमारे बैठा हुआ है अंता। और मुअन्नस के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल होता है अंती। और इंग्लिश में देखिए यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जगह यू ही इस्तेमाल होता है। और हिंदी के हवाले से बात करें तो तुम ही इस्तेमाल होगा। लेकिन अरबी ज़बान की खूबसूरती यह है कि उसमें मुजक्कर के लिए अंता और मुअन्नस के लिए अंती। और तुम दोनों के लिए, यानी अगर दो लोग हैं, दो से हम मुखातिब हैं, तो हम कहेंगे अंतुमा। अंतुमा, ठीक है। और इसका माना हो गया तुम दोनों मर्द, ठीक है। और मुअन्नस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं अंतुमा, ठीक है। अंता, अंतुमा और अंतुम जो जमा का सीगा होता है अंतुम, ठीक है। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा और तुम सब औरतें, इसके लिए इस्तेमाल होता है हुन्ना के हवाले से देखेंगे तो
अंतुन्ना, ठीक है। तुम दोनों, तुम सब, तू एक मर्द, तुम दोनों मर्द, तुम सब मर्द, तू एक औरत, तुम दोनों औरतें, या तुम सब औरतें। और मुजक्कर में जो वाहिद का सीगा आता है वो आता है अना, और अना का मतलब होता है मैं, यानी ये जो इक्विवेलेंट होता है वो आई के इक्विवेलेंट होता है, यानी आई, ठीक है ना। और मुसन्ना होता नहीं है अरबी में। मुसन्ना यानी एक से ज्यादा जो भी होगा उनके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे नहनु। ये जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है वी, और उर्दू में जिसे हम कहते हैं हम, ठीक है। तो ये जो हमारे अस्माए ज़मायर है और ये सब हालत रफ़ा में है, और एराब, ये एराब के हवाले से तो हालत रफ़ा में है, और वसत के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये सारे हमारे जो है वो मारिफा हैं, यानी जितने भी अस्माए ज़मायर होते हैं वो मारिफा होते हैं। और जब हमने वसत का टॉपिक पढ़ा था तो उसके हवाले से हमने इनमें से बात की थी कि ये मारिफा होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको पूरा डिटेल से पढ़ लिया। अब अगर हम इनको याद करना हो तो बहुत आसान है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई एक मर्द है तो हुवा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। सामने के लिए अंता, अंतुमा, अंतुम, और औरत है तो अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। और अपने आप से बात यानी मुतकल्लिम का सीगा होगा तो अना, नहनु, हुवा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। तो उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आपको बात समझ में आ गई होगी। और जब भी हम और इनके बारे में सारी चीज़ें पता लग गई कि ये हालत रफ़ा में है, जिन्स के हवाले से बात सामने आ गई, मुजक्कर मुअन्नस, और जो मुतकल्लिम का सीगा होता है अना और नहनु, ये मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। और जो मुतकल्लिम का सीगा होता है उसमें दो के लिए कोई नहीं है, यानी एक से ज़्यादा होगा तो हम उसको नहनु ही लिखेंगे, ठीक है। एराब के हवाले से बात करें तो ये हालत रफ़ा में हो गए, सॉरी, एराब के हवाले से बात करें तो ये हालत रफ़ा में है। और अब इसके बारे में एक चीज़ रह गई कि अगर इनको हमें हालत नसब और ज़र में लाना हो तो हम इनको किस तरह लिखेंगे, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही कि आप इनको याद करें और देखें कि बहुत सारे लफ्ज़ उसमें कुरान मजीद पढ़ते समय आपके सामने आएंगे, जैसे कि कुलिया अय्युहल काफिरून ला अबुदू मा ताबुदून वला अंतुम, तो वहां पर अंतुम इस्तेमाल हुआ है, वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अवत्तुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो इस तरह जब भी आप कुरान मजीद की कोई भी आयत, कोई भी सूरह मुबारका खुद तिलावत करें तो आप देखें कि उनमें से ये किसने कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम जुमला बनाते हैं या कोई मुरक्कब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मुब्तदा होता है उसके हिसाब से खबर आती है और जो मौसूफ होता है उसके हिसाब से सिफत आती है। तो वो सब आप देखेंगे तो उनके हवाले से आपको पता लग जाएगा कि हुमा मुजक्कर है या मुअन्नस है। क्योंकि जैसे कि अगर हमने जुमला इसमें पढ़ा हुआ है, अगर हम उसमें देखें कि हम कहना चाहें वो दोनों नेक है तो हम कहेंगे हुमा, और सालिहुन को जब हम मुसन्ना बनाएंगे तो हो जाएगा सालिहानी। तो सालिहानी से आपको पता लगेगा कि हुमा जो है मुजक्कर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम कहना चाहें वो दोनों औरतें नेक हैं तो हम कहेंगे हुमा सालिहा तानी, यानी उसमें ता के बाद हम उस पर ज़बर लगाते हैं और अलिफ और नून जिन्नी का इजाफा करते हैं, तो वहाँ से पता लग जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे तो बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। अभी के लिए आपको इनको ही याद करना है। सीधे हाथ को एक याद करने का तरीका बता देता हूँ। सीधे हाथ को आप मुजक्कर माने, उल्टे हाथ को मुअन्नस माने,
और उंगली के इशारे से इनको याद करें। जैसे मसलन मेरे को कहना इस हाथ से इशारा करेंगे, यानी हुआ एक, वो, हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। इस तरह से आप इनको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला इनको देखेंगे कि हालत रफ़ा और नसब और जर में कैसे लिखा जाता है। और आपसे गुजारिश है ये कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।